हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकाला जाता है और एवरेज होता क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एवरेज होता क्या है। एवरेज को हम हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। औसत निकाला कैसे जाता है? तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ संख्याएं होनी चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 संख्याएं हैं। अब कहा जाए कि इनके बीच का हमें औसत निकाल के दीजिए, तो हम क्या करेंगे? औसत का फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो संख्याओं का योग बटे संख्या होती है। अब हम क्या करेंगे कि संख्याएं हैं कितनी, 1 2 3 4 5, ये हमारी ये संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका योग यानी कि इन्हें ऐड कर लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये संख्याएं हैं कितनी, तो ये 5 संख्या है। तो हम 5 से इसे भाग दे देंगे। अब हम इसे जोड़ लें कि होगा कितना, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13 और 2 15। कितना आ गया? 15। 15/5। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा? 5 1 5, 5 3 15। तो हमारा इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 3। तो इसमें क्या हुआ कि दो संख्याएं तो इधर निकल गई और दो संख्याएं इधर निकल गई हैं, तो हमें जो मिला है ये बीच का मिला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत। इसी प्रकार सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिए। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। ये फॉर्मूला होता है, जहां पर भी हमें यूज करना होगा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने ये लिया था, अब हम इसी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेंगे। फॉर्मूला हमें यही यूज करना है, संख्याओं का योग बटे संख्या। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने 1 से लेके 5 तक संख्याएं ली थी, अब हम 1 से लेके 10 तक संख्याएं लेती हैं। 1 2 3 4 5, ऐसे ही करके हम कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। अब कहा जाएगा कि 1 से लेके 10 तक है, उनके बीच की संख्याएं हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ऐसे ही करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। अब इसमें क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। इसे करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो इसका, अगर इन दोनों के बीच का अंतर सेम आ रहा है, कैसे पता करेंगे? 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 1। 2 और 3 के बीच का कितना अंतर है? 1। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 1। यानी कि इनके बीच का अगर अंतर सेम निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो प्रथम पद और अंतिम पद उसे उठाएंगे। तो हमने क्या किया, इधर 1 + 10 इधर ले लिया, और ये कितनी संख्या है? ये 2 संख्या है, तो हमने 2 से भाग कर दिया। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 को हम जो जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10। कितना बचा? 1 लगाया, दशमलव हो गया 10। तो फिर कितना आएगा? 2 पंचे 10। तो 5.5 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आया? तो चलिए देख लीजिए यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 तक है। तो मैंने क्या बताया था, जो बीच वाला होता है वो निकाला जाता है। अब हमने ये 5 संख्याएं इधर निकाल दी, 5 संख्याएं इधर निकाल दी। अब यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा कि बीच में क्या है, लेकिन इन संख्याओं के बीच भी एक 9 संख्याएं आती हैं। जैसे 5 है तो 5.1, 5.2, 5.3, ऐसे 5.9 तक आया है। और उसमें जो बीच का होगा तो यहाँ पे इसका आधा जो होगा, 5 और 6 के बीच का जो आधा निकलेगा वो क्या निकलेगा? 5.5 ये निकलेगा। तो वही जो है वो हमारे यहाँ आंसर आ गया है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए हम और क्वेश्चन लगाएंगे।
अभी हमने 1 से लेके 10 तक निकाले थे, अब 1 से लेके 20 तक निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके 20 तक निकालेंगे। अब इसमें क्या करना होगा? इनके बीच का अंतर देखिए, 1 और 2 के बीच के अंतर 1, 2 और 3 के बीच का भी अंतर 1 और 3 और 4 के बीच का भी अंतर 1, यानी कि जो इसका अंतर है वो सेम चल रहा है, तो इसमें हमें कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद क्या है? 1 प्लस अंतिम क्या है? 20, तो इन्हें जोड़ देंगे और कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, तो 2 से भाग कर देंगे। कितना निकल के आया है? 20 और 1 21, 21 निकल के आया। 21 को हम भाग देंगे 2 से, 2 एकन 2, यहाँ 1 बचा है, लगाया दशमलव, हो गया 10, तो 2 पंचे 10, तो जो इसका 10.5 जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम काटेंगे 2.20 और 1 बचेगा, तब हम लगाएंगे दशमलव और हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 21 का आप आधा कर सकते हैं। 21 का आधा हमें पता नहीं कितना होता है, तो हम 20 का आधा कर लेंगे। 20 का आधा होता है 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब 1 का आधा कितना होता है? 5, तो लगाया दशमलव और यहाँ 5 कर दिया, ये 10.5 होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेंगे कि 10 से 100 तक, 10 से 100 तक के बीच का जो औसत है वो कितना होगा? अब 10 से 100 के बीच अगर हम निकालना चाहें तो ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50 और ऐसे ही 60, 70, 80, 90 और 100, ये हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? 50 इधर निकाल दिए और 50 संख्याएं उधर निकाल दी, तो बीच में क्या बचेगा हमारा? 50 और 60 के बीच में जो क्या निकलेगा? तो जो हमारा 55 होगा, 55 निकलेगा। एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, ये हम कर ले रहे हैं, लेकिन यही 100, 200, 500, 800, 1000, 1200 ऐसे जब संख्याएं आएंगी, तब हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर उनके बीच का अंतर सेम आ रहा है तो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद और 2 से भाग दे देंगे, आंसर निकल आएगा उसका। और अगर उसके बीच का अंतर सेम नहीं निकल रहा है तो आपको डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, फिर 7 आया है, फिर 8 आया, फिर 10 आया। अब इनके बीच का अगर अंतर निकाला जाए तो कितना निकलेगा? 2 और 7 के बीच का अंतर हो गया 5, 7 और 8 के बीच का अंतर हो गया 1, 8 और 10 के बीच का अंतर हो गया 2। तो यहाँ जो अंतर निकल रहा है वो सेम नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसे हमें अलग-अलग जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10, 8 2 10, 10 20 और 7 27, तो कितना आ जाएगा? 27। और ये है संख्या कितनी कि 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने कुछ सम संख्याएं हैं उनका निकाला था, अब कुछ विषम संख्याएं लेते हैं जिनका हम निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए जो विषम संख्याएं हैं हमारी 3, 5, 7, 11, 13
ऐसी ये संख्याएं आई हैं। अब हमें ये पता करना पड़ेगा जो इनके बीच का अंतर है वो सेम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 2। 7 और 11 इसके बीच का अंतर कितना है? 7 3 10 1 11 यानी कि 4 है। तो यहाँ पे तो ये सेम हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें भी हमें पार्टिकुलर जोड़ना पड़ेगा। अगर इसका जो अंतर है या हम बोलते हैं सर्वांतर या हम इसे डी से भी प्रेजेंट करते हैं। अगर इनके बीच का अंतर है अगर सेम निकल रहा है तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है वैसे निकालेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आपको पार्टिकुलर एक एक अंक को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे शॉर्ट्स वीडियोस पे पढ़ते रहेंगे, उस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।